नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी क्लास बहुत समय बाद होने जा रही है। तो आज की क्लास में हम राजस्थान बजट 2022-23 आया है जो 23 फरवरी को, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर आपको करंट अफेयर से संबंधित जो भी क्विज होते हैं और करंट अफेयर्स हर मंथ की मतलब पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ये जो समरी है राजस्थान बजट की, ये मैंने टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स एंड जीके से उठाई है। ठीक है। तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो जो बजट होता है, बजट क्या होता है? किसी भी राज्य या देश का एक वित्त वर्ष में आय व्यय का लेखा जोखा, आय और व्यय का लेखा जोखा होता है ना, वो बजट होता है। ठीक है। कहाँ से हम मतलब अगले एक साल में कहाँ से हम आय प्राप्त करेंगे और कहाँ पर हम व्यय करेंगे। ठीक है। किन किन योजनाओं पर व्यय करेंगे, कहाँ कहाँ पर। ठीक है। ये होता है बजट। और बजट राजस्थान में मतलब संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? बजट दिया हुआ है मतलब राज्य का बजट है ना, वो आर्टिकल में दिया हुआ है 202 में। ठीक है। आर्टिकल 202 में दिया हुआ है कि राज्यपाल द्वारा मतलब विधानसभा में बजट प्रस्तुत करवाया जाएगा। ठीक है। वहाँ पर वित्त मंत्री द्वारा नहीं लिखा हुआ है, वित्त मंत्री द्वारा राज्यपाल की सिफारिश करने पर करवाया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। पहले राज्यपाल का अधिकार होता है बजट पेश करने का। ठीक है। और मतलब देश का बजट होता है ना, वो आर्टिकल 112 में दिया हुआ है। ठीक है। और राज्य का 202 में, मतलब राजस्थान में बजट पेश करना है तो कौन से आर्टिकल में है? 202 में। ठीक है। तो बजट किसके द्वारा पेश किया गया? अब 23 फरवरी को सीएम अशोक गहलोत के द्वारा बतौर वित्त मंत्री पेश किया गया राजस्थान बजट 2022-23। और राजस्थान का जो पहला बजट है वो 4 अप्रैल 1952 को पेश किया गया। ठीक है। 4 अप्रैल 1952 को। और किसके द्वारा पेश किया गया? नाथूराम मिर्धा, उस वक्त के जो वित्त मंत्री थे ना, नाथूराम मिर्धा थे। और कितने राशि कितनी थी बजट की इसकी? 17.25 करोड़ रुपए, 17.25 करोड़ रुपए का था ये बजट। पहला बजट 4 अप्रैल 1952 को, याद रखना। एक वित्त वर्ष होता है ना, ये बताना भूल गया, एक वित्त वर्ष होता है ना, वो होता है 1 अप्रैल से ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च जो वर्ष होता है ना, वो एक वित्त वर्ष होता है। मतलब हम अब बजट पेश कर दिया है फरवरी में, 23 फरवरी को। अब ये इसका आय व्यय का लेखा जो है ना, वो 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा और अगले साल 31 मार्च तक का बता दिया है पहले ही। ठीक है। क्या हम करेंगे अगले एक साल में। ठीक है। राजस्थान का जो पहला बजट है वो बता दिया, 4 अप्रैल 1952 को नाथूराम मिर्धा जी के द्वारा पेश किया गया। तो राजस्थान का जेंडर बजट, पहला जेंडर बजट, लिंग बजट मतलब कब पेश किया गया? वो 2012-13 में। ठीक है। राजस्थान का पहला जेंडर बजट 2012-13 में पेश किया गया। और राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट ये किया गया 2021-22, मतलब पिछले साल वाला जो बजट था वो पेपरलेस बजट था। और इस साल वाला जो बजट है इसके अंदर अलग से कृषि बजट पेश किया गया है। कृषि बजट 2022-23 इसी बजट में पेश किया है। ठीक है। और कृषि बजट पेश करने वाला राजस्थान पहला राज्य नहीं है, ये ध्यान रखना। आपके क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा ऑप्शन, राजस्थान पहला राज्य बन गया कृषि बजट पेश करने वाला अलग से। तो पहला राज्य है ना वो तमिलनाडु है। ठीक है। तमिलनाडु है जो जिसने कृषि बजट पेश किया अलग से। ठीक है। तो राजस्थान जो वर्ष 2022-23 में राजस्थान का जो राजस्व घाटा है ना, वो कितना है? राजस्व घाटा 23,488 करोड़ 56 लाख, 23,488 करोड़ और 56 लाख अनुमानित। बजट में होता है ना, अनुमान लगाया जाता है अगले एक साल का, तो अनुमानित है। ठीक है। राजस्व घाटा 2022-23 के लिए अनुमानित कितना है? 23,488 करोड़ और 56 लाख। ये ध्यान रखने दीजिए, ये आंकड़े याद करने पड़ेंगे। 2022-23 का राजकोषीय घाटा, राजकोषीय के अंदर जो हम मतलब इतनी राशि कम पड़ रही है, इस इतना ऋण लेना पड़ रहा है, राज्य को ऋण लेना पड़ रहा है इतना 58,211 करोड़ और 55 लाख। ठीक है। 58,211 करोड़ और 55 लाख रुपए का जो राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया जा रहा है। और ये राजकोषीय घाटा जो जीडीपी है ना राजस्थान का मतलब स्टेट का जीडीपी होता है, उसे जीएसडीपी मतलब ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका 4.36 करोड़ रुपये, 4.36%, सॉरी करोड़ नहीं, 3.6%, 4.36% है ये जो राजकोषीय घाटा है ये पूरे जीडीपी का राजस्थान की। तो इस बार के बजट में कोई भी अलग से टैक्स नहीं लगाया गया है। ये कोरोना के कारण जो कोविड-19 महामारी थी, इसके कारण कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। इसी प्रकार से केंद्रीय बजट में था, कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया था। इसी प्रकार से स्टेट के बजट में। तो इसके अंदर प्रमुख घोषणाएं क्या की गई है? शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित, मतलब गांव में तो महात्मा गांधी जो मनरेगा योजना थी, अब शहरों के लिए भी सरकार ने सोचा है, शहरों के लिए मतलब रोजगार सुनिश्चित करने के लिए योजना चलाएंगे, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है। शहरी लगाए, ध्यान रखना, शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके माध्यम से आगामी वर्ष में शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष मतलब उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पंजीकरण। उसके बाद 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। ठीक है। और इस पर कितनी राशि व्यय की जाएगी एक साल में? तो 800 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च होंगे इस योजना पर। शहरियों के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस बजट में पेश की गई?
तो बजट 2022-23, ठीक है, कब पेश किया गया? 23 फरवरी 2022, ठीक है। और गांव के लिए जो इसके अंदर ध्यान रख लीजिएगा, इसके अंदर शहरों वाले में 100 दिवस का रोजगार है और गांव वाले में 100 दिवस का तो पहले था। इस बजट में क्या कहा है कि हम मनरेगा के तहत 125 दिवस का रोजगार देंगे, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिएगा, 100 दिवस वाला शहरियों के लिए और ग्रामीणों के लिए 125 दिन वाला है मनरेगा के तहत, ठीक है। और आगामी वर्ष में स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि में ब्रिज कोर्स से चलाई जाएंगे। जो 3 माह की मतलब 3 माह के अंदर उनको सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा विद्यार्थियों के लिए स्कूली, मतलब एक से पहली से 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं ना उनको उनका सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए 3 महीने के अंदर उनको सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए ब्रिज कोर्स से चलाई जाएंगी, ठीक है। और आगामी वर्ष में जो चिरंजीवी योजना थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, उसके तहत जो 5 लाख रुपए चिकित्सा बीमा था ना एक परिवार का, उसके अंदर वृद्धि की गई है। 5 लाख था, उसको राशि बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है, मतलब 10 लाख तक का इलाज वो फ्री में निःशुल्क करवा सकेंगे, ठीक है। वो जनरल वालों के लिए वो 850 रुपये रजिस्ट्रेशन वो था, ठीक है, हर साल बीमा। तो और क्या घोषणा की है? और है 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई थी, 2 अक्टूबर 2011 को। और 2013 में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना आरंभ की थी। राज्य के सभी श्रेणी के चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध आउटडोर ओपीडी और इंडोर आईपीडी, ठीक है, सुविधाएं समस्त प्रदेशवासियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क करने की घोषणा की है, ठीक है। सभी प्रदेशवासियों के लिए ओपीडी और आईपीडी की जो चिकित्सा सुविधाएं होंगी ना वो निःशुल्क कर दी है पूर्णतः, ठीक है। ये इसके अंदर कोई भी कास्ट कुस्ट वाला नहीं है, सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है, वो स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उसके अंदर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिए। ये राजस्थान चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना घोषणा की है। तो किस बजट में घोषणा की है दुर्घटना बीमा योजना की? 2022-23 वाले बजट में। और इसके अंतर्गत क्या किया गया है? चिरंजीवी योजना में बीमित परिवार है ना जो बीमा कराने वाला, उसको 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी, मतलब अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, वो जो उसके अंदर बीमा किया हुआ है उसके तहत ही अगर दुर्घटना हो जाएगी किसी की, मान लो घटना, उसके तहत 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क मतलब उनको बीमा कवर दिया जाएगा, ठीक है। और आगामी वर्ष में ना जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, ये याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है पूरा, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा 4 जिले कौन कौन से ध्यान रख लीजिएगा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। इसके अंदर 250 करोड़ तक की लागत के मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे 4, ठीक है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके तहत कौन कौन से इंस्टीट्यूट है? एक तो है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज कहाँ पे है? तो है ये जोधपुर में। सीधा आ जाए इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, वो तो है जोधपुर के अंदर। अगर आ जाए इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी आ जाए, वो जयपुर के अंदर है, ठीक है। मतलब जोधपुर के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज और न्यूरो साइंस एंड ऑप्थेल्मोलॉजी वो है जयपुर के अंदर। इसी प्रकार से इंस्टीट्यूट ऑफ पेडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी, पेडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी वो कहाँ पे? अजमेर के अंदर। और पेडियाट्रिक्स, नियोनेटोलॉजी एंड मेटर्निटी आ जाए, ये है कोटा के अंदर, ठीक है। अब इनको याद रखना पड़ेगा आपको। ये मान लो राजस्थान का मैप है, तो यहाँ पर ये जोधपुर होगा, तो जोधपुर के अंदर क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज। इसके बाद इधर चलते हैं, तो इधर चलते हैं, यहाँ पे आता है जयपुर। जयपुर के अंदर क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, ये जयपुर के अंदर है। वो इसके बाद इसके नीचे आते हैं अजमेर। अजमेर के अंदर आते हैं पेडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी एंड मेटर्निटी, नहीं, मेटर्निटी वाला कोटा के अंदर चला जाएगा इधर। इंस्टीट्यूट ऑफ पेडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी सीधा, ठीक है, नियोनेटोलॉजी ये अजमेर के अंदर आ जाएगा। इसके बाद और उधर चलते हैं हड़ौती की तरफ, मतलब उसके अंदर कोटा के अंदर क्या है? पेडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी एंड मेटर्निटी, मेटर्निटी भी आ जाता है, ये है कोटा के अंदर। ये चारों याद रखने पड़ेंगे, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, 250 करोड़ तक की लागत के मेडिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके बाद क्या है? जोधपुर के अंदर नवीन डेंटल कॉलेज यानी दंत महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित किया गया है इस बजट के अंदर। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? मान लो सीएम गहलोत हैं, मान लो वो बूढ़े हो गए हैं, वो जोधपुर से संबंधित है, ठीक है, जोधपुर से हैं, तो वो बूढ़े हो गए हैं, अब मान लो उनको दांत लगवाने के लिए पास में ही वहाँ पर डेंटल कॉलेज खोला जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ, जोधपुर के अंदर डेंटल महाविद्यालय, दंत महाविद्यालय या डेंटल कॉलेज स्थापना की जानी प्रस्तावित है। और तारानगर चूरू में, ये याद रख लीजिएगा, एक अब ये इंपॉर्टेंट है, तारानगर चूरू वाला आयुर्वेदिक जो महाविद्यालय है, और ये, ठीक है, तारानगर चूरू के अंदर आयुर्वेद महाविद्यालय खोला जाएगा। और इसी प्रकार से जो भरतपुर के अंदर है ना, ये आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज, आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज तो भरतपुर के अंदर है, और सीधा आयुर्वेद कॉलेज है जो ये तारानगर चूरू के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और इसी प्रकार यूनानी कॉलेज है ना, यूनानी महाविद्यालय खोला जाएगा, वो टोंक के अंदर है, वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यूनानी कॉलेज वो खोला जाएगा टोंक के अंदर। सड़क सुरक्षा और
अधिक सुधार कर दुर्घटनाओं में कमी लाने की दृष्टि से रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा। मतलब इसको प्रस्तावित किया गया कि रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा, इस साल बजट के अंदर बताया है। तो इसके तहत लाया जाकर राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का भी गठन किया जाएगा। राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का भी गठन किया जाना प्रस्तावित है। और इसके बाद ये याद रख लीजिएगा, HCM रिपा जयपुर के अंदर ना स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट भी खोला जाएगा। रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? इंपॉर्टेंट, HCM रिपा जयपुर के अंदर। ठीक है। आगामी वर्ष में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए जाएंगे। ठीक है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल पहले से स्टार्ट किए जा रहे थे, लेकिन इसके अब क्या बताया, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और खोले जाएंगे। ठीक है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के अंदर है, याद रख लीजिएगा। मतलब उसके अंदर केवल शहरी भी नहीं है, केवल ग्रामीण भी नहीं है, इंग्लिश मीडियम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 1,000। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इनकी स्मृति में 2013 में स्थापित जो मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर में है ना, तो इसके अंदर जो 15 करोड़ की लागत से सामाजिक समरसता और सद्भाव की शोध हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंट एंड रिसर्च, इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर 15 करोड़ रुपए की लागत से। ये ज़्यादा मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है सीधा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। किस लिए? सामाजिक समरसता और सद्भाव पर शोध करने के लिए। ठीक है। इसके बाद है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है ना, इसका दायरा बढ़ाते हुए 15,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है। 15,000 दायरा बढ़ाया इसका। इसके बाद प्रत्येक जिले में सावित्रीबाई फुले वाचनालय की स्थापना की जाएगी, प्रत्येक जिले में। ठीक है। प्रत्येक जिले में सावित्रीबाई फुले वाचनालय। और पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीक प्रशिक्षण ट्रेनिंग उपकरण और अभ्यास हेतु जयपुर जोधपुर, ये इंपॉर्टेंट है, जयपुर और जोधपुर। कौन से 2 जिलों में आदिवासी पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाए प्रस्तावित है? तो जयपुर और जोधपुर। जयपुर और जोधपुर में आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित की जानी प्रस्तावित है। ठीक है। इसके बाद है ना टोंक के अंदर मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम खोला जाएगा। मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम कहाँ खोला जाएगा? तो टोंक के अंदर। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, टोंक के अंदर मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम। और जोधपुर के अंदर शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का विस्तार एवं उन्नयन कराया जाएगा तथा खेल विभाग में अंतर्गत राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? जोधपुर के अंदर। और राजस्थान जो सड़क सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा, उसके तहत जो सड़क सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? वो जयपुर के अंदर है। ठीक है। स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जोधपुर के अंदर। रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट जयपुर के अंदर। मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम टोंक के अंदर। आवासीय पैरा खेल अकादमी कहाँ पर? जयपुर और जोधपुर में। इसके बाद जोधपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा, जोधपुर के अंदर ही है। ठीक है। जोधपुर के अंदर अच्छे खासे स्थापित की जा रहे हैं इंस्टीट्यूट। तो ये क्या है? राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स वाले दोनों ही। ठीक है। ये देख लीजिए, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ये भी जोधपुर के अंदर है, और राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर ये भी जोधपुर के अंदर है। और जो कबड्डी अकादमी है ना, ये राजगढ़ चूरू के अंदर स्थापित की जाएगी। कबड्डी अकादमी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो राजगढ़ चूरू के अंदर। ठीक है। उत्तर के अंदर है, राजस्थान के उत्तर के अंदर, यहाँ पर गंगानगर से नीचे आएंगे चूरू के अंदर, राजगढ़ चूरू में क्या स्थापित की जाएगी? कबड्डी अकादमी। और श्रीगंगानगर में एथलेटिक्स अकादमी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? गंगानगर में। कबड्डी अकादमी राजगढ़ चूरू में। उसके बाद क्या है? 84 डूंगरपुर में खेल छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। 84 डूंगरपुर में खेल छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। और दिल्ली स्थित, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना, दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। और दिल्ली में इसके क्या स्थापित किया जाएगा? तो नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर। नेहरू यूथ एंड ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो वहाँ पर आपको उदयपुर भी ऑप्शन मिलेगा, दिल्ली भी ऑप्शन मिलेगा, बाकी 2 स्टेट मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट और दे देंगे। अगर वहाँ पे दिल्ली ऑप्शन में हो तो दिल्ली करना है, अगर उदयपुर हाउस ऑप्शन में हो वो करना है। ठीक है। 300 करोड़ की लागत से है, और 500 युवक युवतियों के लिए है, और 250 कमरों का होगा। ठीक है। और जयपुर और कोटा में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब्स बनाए जाएंगे। इनोवेशन हब कहाँ बनाए जाएंगे? राजीव गांधी नॉलेज एंड सर्विस इनोवेशन हब, ये जयपुर, जोधपुर और कोटा। ठीक है। और इसके साथ में जो अजमेर आ जाए तो वो मेडिकल इंस्टीट्यूट, वो पहले बताया था आपने, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, ये 4 इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। ठीक है। हाउस में महिलाओं के लिए पृथक स्थान चिन्ह कर वी हब मतलब वुमेन हब, ठीक है, वी हब, W हब मतलब वुमेन्स हब बनाया जाना प्रस्तावित है।
और जो महिलाओं परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती हैं उनके लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना ये लाई जानी प्रस्तावित है, ठीक है। और आगामी वर्ष 20,000 महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इसके तहत जो इस पर खर्च कितना किया जाएगा तो 100 करोड़ रुपए लगभग बताया गया अनुमानित, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रदेश में भारतीय स्काउट गाइड से संबंधित जो है 18वीं राष्ट्रीय भारतीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया जाएगा तो रोहट पाली में। इंपॉर्टेंट है, पहले भी करंट अफेयर्स में मैंने ये टेलीग्राम पर क्वेश्चन शेयर किया है कई बार, ठीक है। तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, राष्ट्रीय भारतीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा तो रोहट पाली में। और आमजन विशेषकर युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए बीकानेर, भरतपुर और कोटा, बीकानेर, भरतपुर और कोटा में विज्ञान केंद्र, ठीक है, साइंस सेंटर विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे, बीकानेर, भरतपुर, कोटा। ये आपको याद करने पड़ेंगे लगभग सारे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना है। इसके बाद जो है भर्ती परीक्षा में हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए एसओजी में एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा। भर्ती परीक्षा में जो देख रहे हैं आप, रीट एसआई सभी में जो अनियमितताएं मतलब नकल गिरोह पकड़े जा रहे हैं, इनके लिए जो एसओजी में एंटी चीटिंग सेल ये भी गठित की जाएगी, ठीक है। आगामी वर्ष में 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र, ग्रेटर भिवाड़ी तथा बोरनाड़ा जोधपुर में 250 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्टोरियड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे, ठीक है। मल्टी स्टोरियड इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किए जाएंगे, सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र, ग्रेटर भिवाड़ी अलवर के अंदर है, ठीक है, और बोरनाड़ा जोधपुर के अंदर। ये 250 करोड़ रुपए से मल्टी स्टोरियड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद है जोधपुर में एक अतिरिक्त इनलैंड ड्राई पोर्ट, ठीक है, इनलैंड ड्राई सूखा पोर्ट बंदरगाह। यहाँ से जो दूसरे राज्य या देश में बंदरगाह से व्यापार किया जाएगा, ठीक है। अलग अलग स्थानों पर कुछ राजस्थान से कोई निर्यात करना हो वो भेजे जाएंगे, मतलब सामान कोई भी, ठीक है, वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जोधपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट है, इनलैंड ड्राई पोर्ट राजस्थान में किस जिले में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है तो इनलैंड ड्राई पोर्ट जोधपुर के अंदर। पंचपदरा बाड़मेर है ना, इसके अंदर जो पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की जाएगी। इतना पता है आपको, पेट्रोलियम वाला जो क्षेत्र है बाड़मेर वाला ही है, ठीक है। और जैसलमेर वाले के अंदर जो पवन ऊर्जा की संभावना ज़्यादा है जैसलमेर में, तो और पेट्रोलियम वाला जो क्षेत्र है वो है ज़्यादा बाड़मेर के अंदर ही ज़्यादा। तो यहाँ पर पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाएगा, ठीक है, विकसित किया जाएगा इसको। और कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, 383 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। और प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को सहज एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करने की दृष्टि से राज्य में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल, राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स भी गठन की जाएगी। सेंट्रल तो CISF होती है, उसी प्रकार से उसी की तर्ज पर राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी RISF का गठन किया जाना प्रस्तावित बताया गया। तो आगामी वर्ष में अंतर्गत 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती की जाएगी इसके तहत RISF, ठीक है। सामान्य श्रेणी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS परिवारों की आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए जो 100 करोड़ रुपए का अलग से EWS कोष भी बनाया जाएगा, ठीक है। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन परिवार की उन्नति के लिए 100 करोड़ रुपए का EWS कोष बनाया जाएगा। इंदिरा रसोई योजना इंपॉर्टेंट है, अब इंपॉर्टेंट है, 20 अगस्त 2020 को स्टार्ट की गई थी, ये तो आपको पता ही होगा, इतने टाइम से पढ़ रहे हैं ये तो याद ही होगा। इंदिरा रसोई योजना कब स्टार्ट की गई थी, 20 अगस्त 2020 को, ठीक है, 20 अगस्त 2020 को स्टार्ट की गई थी। और इसके तहत राजस्थान में जब अब इंदिरा रसोई कितनी संचालित की जा रही है, 358। आर्थिक समीक्षा में भी यही दिया हुआ है 358। लेकिन बजट में क्या बताया कि हम 2022-23 के अंदर जो वित्त वर्ष है इसके अंदर क्या करेंगे, इसकी संख्या बढ़ाकर 1000 कर देंगे। इंदिरा रसोई योजनाओं की संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी जाएगी 358 से। आगामी वर्ष में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 2000 स्कूटी की संख्या को बढ़ाते हुए 5000 की जाने की संख्या 5000 किए जाने की घोषणा की है। दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत 2000 स्कूटी जो दी जा रही है ना दिव्यांगों को, उनकी संख्या बढ़ाते हुए 5000 कर दी गई है, ठीक है। 5000 दिव्यांगों को ये स्कूटी दी जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट है, जामडोली जयपुर के अंदर ना बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। बाबा आमटे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, दिव्यांग विश्वविद्यालय है जामडोली जयपुर के अंदर। राजस्थान बेघर वृद्धजन कामकाजी महिलाओं ऐसा निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से अपना घर संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना, ठीक है, अपना घर संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। किन के लिए, बेघर वृद्धजन जो भी निराश्रित कामकाजी महिलाएं इनके लिए।
आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना की शुरू की जाने प्रस्तावित है। प्रदेश में मिरासी समुदाय के अंदर मिरासी, ढाडी, मीर, मंगनियार, दमामी, नागरची, लांगा, राणा ये जातियां हैं अलग अलग, ठीक है। एवं भिस्ती समुदाय, मिरासी समुदाय एवं भिस्ती समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान व उन्हें संबल प्रदान किया, मतलब मिरासी समुदाय और भिस्ती समुदाय इनके लिए अलग से योजना जरूर लाई जाएगी, वो हम आगे जब आएगी पढ़ेंगे। ये याद रख लीजिए कौन कौन से समुदाय हैं, तो मिरासी और भिस्ती, ठीक है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर व 12 जिलों में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 2020-21 वाले बजट में की थी। उसके बाद इसके अंतर्गत ना दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 रुपये सहायता राशि दी जाती है, ठीक है। दूसरी संतान के जन्म पर कितनी सहायता राशि? 6,000 रुपये। ये याद रख लीजिएगा, दूसरी संतान पर है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, ये दूसरी संतान पर सहायता राशि दी जाती है। और इसका अब दायरा बढ़ाते हुए ना 6,000, ये कितने जिलों में थी पहले? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और 12 का कुछ ही क्षेत्र था, सारा नहीं था, तो इतने के अंदर स्टार्ट की गई थी। अब ये पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में लागू की जाएगी। इसके बाद पालनहार योजना, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपये से बढ़ाकर प्रतिमास कितनी कर दी है? 1,500 रुपये कर दी है। 500 से बढ़ाकर 1,500। और 6 से 18 जो वर्ष के आयु वर्ग के अनाथ बच्चे हैं ना, अनाथ बच्चों के लिए ये पालनहार योजना, ठीक है। और इनको जो अलग से इनको गोद लेकर जो भी पालते हैं ना, उनको इतनी राशि दी जाती है 500 रुपये से। पहले तो 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग था ना, उनके लिए प्रतिमाह है, याद रखना, प्रतिमाह है 500 रुपये दिए जाते हैं। और ये जो इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1,500 रुपये। और 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के ना, इनकी सहायता राशि, अनाथ बच्चों की सहायता राशि कितनी दी जाएगी? अब 2,500 कर दी है, ठीक है। 1,000 रुपये थी पहले, अब 2,500 कर दी है, 2,500 रुपये प्रतिमाह। आगामी वर्ष में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य जैसलमेर, दौसा, अजमेर, टोंक, बाड़मेर व जालोर, जैसलमेर, दौसा, अजमेर, टोंक, बाड़मेर, जालोर सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और आगामी वर्ष विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के कार्य करने के लिए 5 करोड़ रुपए राशि बढ़ाते हुए इसको कितना किया जाएगा? प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु 10 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए ये राशि कर दी है, ठीक है। सड़क निर्माण कार्य के लिए हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिए। वहाँ ऑप्शन में आपको मिले 5 करोड़ से 8 करोड़ कर दिए, 5 करोड़ से 9 करोड़ कर दिए, 5 करोड़ से 7 करोड़ कर दिए, और होगा क्या? 5 करोड़ से 10 करोड़, दुगनी कर दिए। प्रदेश के दुर्गम, दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में व्यवस्थित आधारभूत संरचना और ग्रामीण विकास करने के लिए जो है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। ये योजना लाई जाएगी, अभी तक नहीं लाई है, मतलब प्रस्तावित है अगले इस साल मार्च अप्रैल से, ठीक है। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना। और उदयपुर और कोटा में विकास प्राधिकरण गठन किए जाएंगे। जयपुर और जोधपुर वो तो 2-3 जिलों में है, और वो उदयपुर और कोटा में अलग से विकास प्राधिकरण, डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, ठीक है। 2 जिले कौन कौन से वो ध्यान रखना, उदयपुर व कोटा। और केंद्र सरकार ने प्रदेश के 4 शहरी क्षेत्रों केंद्र सरकार ने कौन कौन से 4 शहरी क्षेत्र? जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। पता है आपको, ये स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बहुत बार पढ़े हैं। स्मार्ट सिटी मिशन में अंतर्गत शामिल किया था केंद्र सरकार ने जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। उसी प्रकार से जो अलग से जिला मुख्यालय बचे हैं, इनके अलावा ये तो 4 जिला मुख्यालय तो हो गए, इनके अलावा जो है जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर और अलवर, ठीक है, ये हो गए 4 जिला मुख्यालय हैं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, ये हो गए। उसके बाद भरतपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये इन जिलों में भी अलग से राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना शुरू की है। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना, अब ये ध्यान रख लीजिएगा, इन जिलों में नहीं की है। जो ऊपर वाले स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सेंटर वाले के अंदर आ गए हैं ना, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, उनके अंतर्गत नहीं स्टार्ट की है, उनमें नहीं राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना नहीं लागू होगी। ये किन किन में लागू होगी? जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। इधर वाले 2 हो जाएंगे, उसके बाद अलवर, भरतपुर वाले 2 हो जाएंगे, उसके बाद नीचे भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ 2 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? 2022-23 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 36 वृहद पेयजल परियोजनाओं के कार्य किए जाने प्रस्तावित है। 36, ठीक है, 36 वृहद पेयजल परियोजनाओं के कार्य किए जाने प्रस्तावित है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। माउंट आबू शहरी पेयजल योजना भी स्टार्ट की जाएगी। इसके अंतर्गत सालगांव, सिरोही में बांध निर्माण सहित अन्य कार्य किया जाना प्रस्तावित है। सालगांव सिरोही के अंदर है, उसके अंदर बांध निर्माण किया जाएगा, वो प्रस्तावित है। विश्व वानिकी उद्यान कहाँ पे? जालाना डूंगरी, जयपुर में है, ठीक है। विश्व वानिकी उद्यान ये कहाँ पे है? जालाना डूंगरी, जयपुर के अंदर है। और जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, यहाँ पर भी वानिकी उद्यान, बोटेनिकल गार्डन स्थापित किए जाएंगे।
वर्ल्ड बोटेनिकल गार्डन जालना डूंगरी जयपुर की तर्ज पर जोधपुर बीकानेर कोटा उदयपुर भरतपुर अजमेर बोटेनिकल गार्डन स्थापित किए जाने प्रस्तावित है। ठीक, आम जन संस्था कॉरपोरेट वन्य जीव प्रेमी इत्यादि जैविक उद्यानों में वास करे हुए वन्य जीवों को गोद लेने के लिए कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम शुरू की जाएगी। ठीक है, किसके लिए? एनिमल, इनको बचाने के लिए, मतलब गोद लेने के लिए वन्य जीवों को स्पॉन्सरशिप स्कीम। और राज्य के सभी जैविक उद्यानों के चरणबद्ध रूप से आधुनिक वन्य जीव रोग निदान व रेस्क्यू सेंटर विकसित किए जाएंगे। मतलब जो जानवरों के अंदर, वन्य जीवों के अंदर जो रोग हो जाते हैं उनको निदान के लिए रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाएंगे ये सभी जैविक उद्यानों में राजस्थान के। प्रथम चरण में नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर और माचिया जैविक उद्यान जो जोधपुर के अंदर है, इन दोनों में लेकर एक बार के अंदर इनके स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, रोग निदान के लिए रेस्क्यू सेंटर कहाँ पर? नाहरगढ़ जयपुर वाला, और माचिया सफारी जो है, माचिया सफारी है, ये जैविक उद्यान है जोधपुर के अंदर, यहाँ पर स्थापित है। ई वेस्ट के निस्तारण के लिए, नेक्स्ट है ई वेस्ट के निस्तारण के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी लाई जाएगी। ठीक है, ई वेस्ट मतलब कचरे के निस्तारण के लिए। ठीक है, जो भी वेस्ट डिस्पोजल अलग होते हैं ना, उनके निस्तारण के लिए ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी लाई जाएगी। और जयपुर के अंदर ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया जाएगा, पॉलिसी लाई जाएगी ई वेस्ट वाली। और जयपुर के अंदर ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जयपुर के अंदर राजधानी के अंदर स्थापित किया जाएगा। पर्यटन विकास कोष है ना, उसकी राशि 500 करोड़ से बढ़ाते हुए 1000 करोड़ रुपए कर दी है। पर्यटन के विकास के लिए जो राशि है ना, राजस्थान पर्यटन के लिए पता है आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राज्य है देश का, तो इसके अंदर 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर दुगनी कर दी है, 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, कोष की राशि। साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन स्कीम लाई जाएगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब आई थी। ठीक है, एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन स्कीम लाई जाएगी। और पर्यटन को सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 10 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल व मोबाइल ऐप विकसित की जाएंगी। ठीक है, 10 करोड़ रुपए की लागत से उनको कहीं भी जाना हो तो वहाँ पर बुकिंग कर ली जाएगी, सीट वगैरह वो। ठीक है, टिकट पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल से ही सब कुछ हो जाएगा। पर्यटकों की सहायता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर, जो भी महत्वपूर्ण मतलब बड़े बड़े पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर पर्यटन ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर 500 पर्यटक मित्र भर्ती किए जाएंगे। ठीक है, 500 पर्यटक मित्र भर्ती किए जाएंगे उनकी सुरक्षा और सहायता करने के लिए। और डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना, इंपॉर्टेंट है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ टूरिस्ट सर्किट, इसके अंदर प्रतापगढ़ नहीं है, बस ये याद रख लीजिए, प्रतापगढ़ ऑप्शन में आएगा, जरूर आएगा, और प्रतापगढ़ इसके अंदर शामिल नहीं है। डूंगरपुर बांसवाड़ा 2 ही हैं, वागड़ टूरिस्ट सर्किट। ठीक है, और सवाई माधोपुर के अंदर है राजीव गांधी सेंट्रल पार्क, इंपॉर्टेंट ये भी। राजीव गांधी सेंट्रल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर के अंदर राजीव गांधी सेंट्रल पार्क। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, ये कहाँ पे है? ये भी सवाई माधोपुर के अंदर है। और रामेश्वर महादेव मंदिर है बूंदी, और इनके लिए रोपवे की डीपीआर तैयार की जाएगी, मतलब यहाँ भी रोपवे स्थापित करने के लिए योजना बनाई जा रही है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर राजस्थान के अंदर 4 तो वो रोपवे पहले ही हैं, पहला सुंडा माता जालौर वाला था। ठीक है, और इसके बाद में अब 4 हैं, 4 के बाद में और कहाँ स्थापित किए जाएंगे? त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर में और रामेश्वर महादेव मंदिर बूंदी में योजना बनाई जा रही है एक बार। ठीक है, तैयारी। उसके बाद गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के अंदर है, आपको पता है। इसके तहत इसके अंदर वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर स्थापना की जाएगी वैदिक गुरुकुल? गुरु से याद रख लीजिएगा, गोविंद गुरु। ठीक है, वैदिक गुरुकुल गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय है कहाँ पे? बांसवाड़ा के अंदर। साइबर अपराधों को रोकने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम की साइबर खतरों से सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब कहाँ पर की जाएगी वो बाद में पता चलेगा जब स्थापित की जाएगी। अब लेकिन अब बताया तो अब स्थापना की जाएगी रोकथाम कर लिए साइबर अपराधों को, सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी। प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, मल्लारामपुर हनुमानगढ़ के अंदर है ना एंटी नारकोटिक्स चौकी, जो भी नशा कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए, ज़्यादा नशा व्यापार वगैरह कर रहे हैं ना, उनको रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स चौकी स्थापित की जाएगी। कहाँ पर? मल्लारामपुरा हनुमानगढ़। ठीक है, और भीलवाड़ा श्रीगंगानगर उदयपुर पारिवारिक न्यायालय किन जिलों में खोले जाएंगे? 3 जिले हैं, भीलवाड़ा, उदयपुर और श्रीगंगानगर। ठीक है, पारिवारिक न्यायालय भीलवाड़ा, उदयपुर, श्रीगंगानगर। और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए पात्र परिवार को घर बैठे सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना
प्रस्तावित है। ठीक है, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना किस लिए स्टार्ट की जाएगी, तो जो भी राजस्थान सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं प्रोवाइड कराई जाती है ना, उनकी जानकारी उनको घर बैठे ही मिल जाए। अधिकतर परिवार बहुत सारे वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनको इनकी जानकारी नहीं मिल पाती समय पर योजनाओं की, इसलिए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, और इसके तहत क्या है, प्रत्येक चिरंजीवी, इसके तहत चिरंजीवी परिवारों की जो महिलाएं मुखिया होती है ना, महिला मुखिया को 3 वर्ष के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। ठीक है, स्मार्टफोन दिए जाएंगे और 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी भी दी जाएगी महिलाओं को। ठीक है, एक परिवार में एक ही है, चिरंजीवी परिवार को मुख्य जो महिला होती है उसको। 2009-10 में प्रदेश का प्रथम एकीकृत राजकीय कॉल सेंटर स्थापित किया गया था, 2009-10 में। ठीक है, एकीकृत राजकीय कॉल सेंटर। वर्तमान में यह 400 सीटर कॉल सेंटर और 181 CM हेल्पलाइन के रूप में कार्यरत है। इस 181 CM हेल्पलाइन है ना को और सुदृढ़ करने के लिए इसे 400 से बढ़ाकर 1000 सीटर कॉल सेंटर करने की घोषणा की गई है। ठीक है, 1000 सीटर कॉल सेंटर। और राजस्थान गारंटी सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट भी लाया जाएगा। सर्विस जो गारंटीड सर्विस डिलीवरी की जाएगी, कोई भी मतलब सामान जो डिलीवरी किया जाता है उनको राजस्थान गारंटी सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाया जाए ना, प्रस्तावित है। तो जयपुर के अंदर है ना सैनिक कल्याण भवन कहाँ स्थापित किया जाना, स्थान स्थापित किया जाएगा जयपुर के अंदर। और 1 जनवरी 2004 और इसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त जो भी कर्मचारी हैं ना राजस्थान सरकार के सरकारी कार्यों में, उनको पूर्व जो पेंशन बंद कर दी गई थी उसको वापस लागू किया जाएगा। ठीक है, जो भी भूतपूर्व पेंशन की गई थी बंद 1 जनवरी 2004 से, तो 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी नियुक्त हुए ना उनको वापस पेंशन दी जाएगी। इसके बाद क्या है, राज्य में सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर कृषकों के आर्थिक उत्थान राजस्थान इरिगेशन रेस्ट्रिक्ट्यूरिंग प्रोग्राम, राजस्थान इरिगेशन रेस्ट्रिक्ट्यूरिंग प्रोग्राम प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है कृषकों के आर्थिक उत्थान के लिए। और इसके अंतर्गत क्या है, आगामी 3 वर्षों में लगभग 14,860 करोड़ रुपए की लागत से मतलब विभिन्न कार्य किए जाएंगे कृषकों के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए। उनके आगामी 3 वर्षों के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। ठीक है, इसके बाद मुख्य अब कृषकों के लिए आ गया, कृषक अलग से बजट पेश किया गया था, इसमें तो समरी में मिक्स बताया हुआ है आपको। ठीक है, पहला बजट है जो अलग से कृषि बजट पेश किया राजस्थान के अंदर। और मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को 2,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,000, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि है ना जो 2,000 करोड़ रुपये थी इसकी है, तो इसके तहत 5,000 करोड़ रुपये बढ़ा दिए इसको। इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित सभी क्षेत्रों की योजनाओं को अधिक प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए मिशन मोड पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है। और ये मिशन मोड कितने होंगे, 11 होंगे। 11 मिशन मोड पर कार्य किया जाएगा। 11 मिशन मोड कौन कौन से, एक बार शॉर्ट में देख लीजिए जल्दी जल्दी। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, जैविक खेती मिशन, ये सब आपको वहाँ पर आगे क्लास में पढ़ा दूंगा। मतलब उसके जो CM बजट भाषण है ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, उसके अंदर दिए हुए सारे डिटेल में। ठीक है, सूक्ष्म सिंचाई मिशन, जैविक खेती मिशन, बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन, मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, संरक्षित खेती मिशन, उद्यानिकी विकास मिशन, फसल सुरक्षा मिशन, भूमि उर्वरकता मिशन, कृषि श्रमिक संबल मिशन, कृषि तकनीक मिशन और खाद्य प्रसंस्करण मिशन। ये 11 मोड मिशन है, इनके तहत कृषकों कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा। ठीक है, और आगामी वर्ष में झालावाड़, भीलवाड़ा, भरतपुर, कोटा, टोंक, बूंदी, बारां, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर, उदयपुर जिलों में 220 करोड़ रुपए की लागत से मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जिलों में। ठीक है, 11 जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जाने प्रस्तावित है। और इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे ऊपर वाला। और इसके बाद है टोंक में मिनी एग्रो पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, टोंक में एक आपको बताया था यूनानी विश्वविद्यालय और एक आपको और बताया था, वो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कमेंट। और इसके बाद टोंक के बारे में एक और फैक्ट आ गया, कृषि विज्ञान केंद्र देवली टोंक में खोला जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, और टोंक में मिनी एग्रो पार्क, ठीक है, और यूनानी महाविद्यालय वो भी टोंक में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद नाथद्वारा राजसमंद ना, यहाँ पर पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा। पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान, जो भी पशुपालक होते हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए नाथद्वारा राजसमंद में संस्थान खोला जाएगा, इंस्टीट्यूट। ठीक है, और राजसमंद जिला है ना उसके अंदर ही 30 करोड़ की रुपए की लागत से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, देख लीजिए, पशुपालन करेंगे राजसमंद में, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और राजसमंद में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट खोला जाएगा। और प्रदेश में राज्य पशु
ऊँट है, राज्य पशु है ना जो ऊँट, वो घरेलू है, घरेलू की श्रेणी में राज्य पशु है, और जंगली की श्रेणी में वो आ जाएगा हरिण, ठीक है, चिंकारा। राज्य पशु ऊँट के पालन संरक्षण तथा समग्र विकास हेतु ऊँट संरक्षण एवं विकास नीति लाई जाएगी। ऊँटों के संरक्षण और विकास के लिए उनके लिए नीति लाई जाएगी, इतना बताया, ठीक है। कब लाई जाएगी ये, इस एक मतलब एक साल में कभी भी किसी मंथ लाई जा सकती है। ऊँट के लिए, कौन से जानवर के लिए आप आएगा क्वेश्चन, तो ऊँट के लिए संरक्षण के लिए नीति लाई जाएगी। और इस पर कितना खर्च किया जाना प्रस्तावित है, 10,000 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये, हज़ार नहीं 10 करोड़ रुपये। और मलसीसर झुंझुनू है ना, वहाँ पर पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, ठीक है, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मलसीसर झुंझुनू में खोला जाएगा। दुग्ध उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए 1 अप्रैल 2013 को 2 रुपये प्रति लीटर जो दुग्ध अनुदान हेतु मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना थी ना, दुग्ध उत्पादन करने वालों को संबल बनाने के लिए 2 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जाता है सरकार के द्वारा। ये योजना कब स्टार्ट की गई, 1 अप्रैल 2013 को। और इसकी ये देश की प्रथम पहली ऐसी करने के लिए तो राज्य सरकार द्वारा 1 फरवरी 2019 को पुनः इस योजना को शुरू किया गया था, बीच में बंद कर दिया था इसको पुनः शुरू किया गया था 2019 में सरकार आते ही। इसके तहत जो दूध राशि था ना, वो अनुदान 2 रुपये प्रति लीटर था, इसको बढ़ाकर क्या किया है, 5 रुपये प्रति लीटर किए जाने की घोषणा कर दी है। दूध अनुदान है 5 रुपये प्रति लीटर दिया जाएगा अब। और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना सर्वप्रथम स्टार्ट कब की थी, 1 अप्रैल 2013, ठीक है। आगामी वर्ष से स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी योजना 2022 लागू किए जाने की घोषणा करते हैं। ये सीएम गहलोत ने कहा था कि स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी योजना लाई जाएगी, ठीक है, जिसकी अवधि 30 सितंबर 2022 तक होगी। इस योजना में ब्याज पेनल्टी में 100% छूट के साथ बकाया स्टाम्प ड्यूटी में भी 50% तक की छूट दी जानी प्रस्तावित है, ठीक है। इसके बाद क्या है, वर्षों से पर्यटन क्षेत्रों की ओर इसे उद्योग का दर्जा देने की मांग की जाती रही है, ठीक है। वर्ष 1989 से अब तक कई तरह की घोषणाएं की गई, लेकिन वास्तविक रूप से उद्योग का दर्जा नहीं मिल पाया, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा राजस्थान में कब दिया गया, तो 1989 में। तब से मतलब बिल्कुल घोषणा कर दी कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा, लेकिन लागू नहीं किया गया था। अब सीएम गहलोत ने कहा है कि पर्यटन को पूर्ण रूप से उद्योग का दर्जा दिया जाता है, और इसे मतलब सारे जो उद्योग के क्षेत्र के अंदर सुविधाएँ मिलती है पर्यटन क्षेत्र को मिलेगी, ठीक है। वास्तविक रूप से उद्योग का दर्जा कब दिया गया, किस बजट में दिया जाएगा, तो बजट 2022-23 के अंदर। घोषणा कब की, 23 फरवरी 2022 को, ठीक है, क्योंकि बजट 23 फरवरी 2022 को आया था। इस क्षेत्र को संबल बनाने दृष्टिकोण से टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में पूर्ण मान्यता घोषणा की है, पूर्ण मान्यता देने की, इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर था ना, उसको इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में पूर्ण मान्यता दे दी है। अब इससे भविष्य में इस सेक्टर जो है इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अनुसार ही गवर्नमेंट ट्रैफिस व लीव्स दे होंगी, ठीक है। और राजस्थान एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। राजस्थान एमएसएमई फैसिलिटेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट, राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2019 के अंतर्गत एमएसएमई उद्यमियों को, जो भी मतलब माइक्रो, सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के जो उद्योग होते हैं उनमें जो भी कार्यरत होते हैं उद्यमियों को संबल प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष के लिए स्वीकृतियों व निरीक्षणों से मुक्त किए जाने की घोषणा की है, ठीक है। उनको ज़्यादा मतलब जो भी उद्योग धंधे करने हैं उनके लिए स्वीकृतियाँ नहीं लेनी पड़ेंगी हैं, और उनको उन पर ज़्यादा निरीक्षण नहीं किया जाएगा उनको उत्पादों पर, उन पर, ठीक है। ये मुक्त 3 सालों के लिए छूट दी है इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का बजट कंप्लीट हो गया बजट, और इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसके बाद हम एक तो हम राजस्थान जियोग्राफी क्लासें स्टार्ट करेंगे, और साथ में क्या है, हम आर्थिक समीक्षा भी करेंगे। आर्थिक समीक्षा एक बार सारांश कंप्लीट का एक बार आपको क्लास शेयर कर दूंगा, मतलब अपलोड कर दूंगा। उसके बाद हम एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के आपका धन्यवाद दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे ना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत समय बाद क्लासेज हुई हैं, तो इसलिए आप लाइक देकर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच तक पहुँचाएँ, ठीक है। धन्यवाद।